हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। एक और वीडियो में आपका स्वागत। अभी लगभग 6:30 हुए हैं। सुबह चले थे हम लगभग 3:40 पे। आज हम जा रहे हैं बीकानेर। बीकानेर की सैर कराने वाले हैं आपको। जस्ट अभी हमने संगरूर क्रॉस किया है एंड इसके बाद बरनाला बठिंडा आएगा। उसके बाद आपको बठिंडा दिखाते हैं। तो गाड़ी हमने रोकी अभी, जस्ट 2 घंटे का रन हमने कंप्लीट किया है, तो थोड़ा रिलैक्स हो लेते हैं। सुबह सुबह का मौसम है। वैसे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि दूर कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो आप सुबह सुबह ही प्लान किया करो। माता जी को दातन मिल गई है, ये देखो दातन कर रही है यहाँ पे, क्योंकि पंजाब में भी दातन तो मिल ही जाती है ना यार। फ्रेंड्स बोलो उधर। हेलो फ्रेंड, क्या कर रहे हैं? तो एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पे इनको एक साग मिल गया। साग की एक वैरायटी होती है जिसको कुणा बोलते हैं। ये लेके अभी नीलू के घर में जाके हम बनाएंगे, इसको खाएंगे। इसके पीछे आप देख ही पा रहे होंगे, धान की फसल अभी मतलब होने वाली है। झोना जो है लोग बीज चुके हैं। चलो आ जाओ, अब बैठो, बहुत हो गया साग वाग तुम्हारा। मैंने सोचा अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो दूसरा ड्राइवर लाए हैं साथ में उसका भी तो यूज करना है। और वैसे भी 2-2 घंटे बाद हमें ब्रेक लेते रहना चाहिए अगर आपको लंबे चलना है। जी ऑब्जर्वेशन है कि सरसों का साग का तो पता नहीं, पर बाथू वाला साग जो हमारे वहाँ पे होता है उधर के लोग जानते हैं। वो यहाँ पे बहुत सारा मिलता है, आपको इवन हाईवे पे ही मिल जाएगा। वो की स्पीड 80 की है। बहुत सारी नॉइस इधर उधर आ रही है, बट आपको मेरी ऑडियो क्लियर सुनाई दे रही होगी। तो ये भाई एप्पल आईफोन 16 प्रो मैक्स का ही कमाल है। थैंक्स टू रिशु कि तुमने भेजा था ना ये, थैंक यू। ये तो पर्सनली घूमने का मजा फैमिली के साथ ही आता है, जहाँ पे पेरेंट्स भी आपके साथ हों, क्योंकि यार कामकाज वाली जिंदगी है तो छुट्टियां भी नहीं मिलती। बट ये छुट्टियां मिली हैं तो एंजॉय कर लो, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी है और हम 4 दिन ही दिहाड़ी पे रहते हैं। ये तो एक जोक था, बट जब भी आपको समय मिले तो जरूर आपकी फैमिली के साथ आप जरूर घूमा करो। तो ये भाई ये देखो, यहाँ पे हाईवे पे भी फाटक लग चुका है रेलवे का। छोटा सा ब्रेक लिया है और अबोहर साइड में रह गया है। और गोने आने वाला जो गांव सुना हुआ है हमने, अमृतमान जहाँ से हैं, उनका गांव भी थोड़ा सा साइड में हम क्रॉस करके आए हैं, यहाँ रुके हैं। और ये 6 लेन हाईवे है। यहाँ पे देखो कितना खुला रोड है, और यहाँ पे 100 की जो स्पीड लिमिट है वो अलाउड है। आप 100 पे आराम से गाड़ी चला सकते हैं। अगर हम पहाड़ों में गाड़ी चलाते हैं ना, तो 1 किलोमीटर बहुत देर बाद आता है। जैसे लाइक हमारी सैलरी है ना, बहुत दिनों बाद आती है। वैसे पंजाब के किलोमीटर ऐसे होते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता कि कैसे किलोमीटर चला गया। जैसे कि पहली के बाद आपकी सैलरी का पता नहीं चलता कि कैसे चली। ये है जो पंजाब में कुड़का चलता है, और ये है हमारी क्रेटा। चीज और मैंने यार अजीब देखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे कुछ है, ये फल मुझे नहीं पता क्या नाम है इसका। अगर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। ये देखो इसको क्या बोलते हैं यार, पता नहीं क्या है ये, मुझे भी पता नहीं है। किसी को पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और ये देखो गाड़ी यहाँ खड़ी की थी, तो ये काफी देर से बैठे हुए थे, इनकी टांगे जुड़ गई थी, मतलब थक चुके थे ये पूरी तरह से। तो इन्होंने सोचा कि थोड़ा सा चल लेते हैं। और ये देखो कहाँ पहुंच गए, मैं दिखाता हूँ। हम आगे टच करने वाले हैं हनुमानगढ़, और फिर आगे आपको दिखाते हैं कि बीकानेर में आज हम जाके क्या देखते हैं। चलो चलो आ जाओ, चलो चलो आ जाओ बैठो बैठो। देखो हमने गाड़ी वहाँ पार्क तो की थी, बट साइड में यहाँ नो पार्किंग के बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, और ये लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो 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 बैठो। चल जाते हैं ना, तो पहाड़ जब दिखना स्टार्ट हो जाते हैं तो पता चल जाता है कि हिमाचल में आ चुके हैं। वैसे ही आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पीछे देखो पूरे रेत के छोटे छोटे पहाड़ जो हैं वो दिखना स्टार्ट हो गए हैं। तो राजस्थान में हम एंटर हो चुके हैं। और एक और खास चीज़ बता दूँ, इस हाईवे की 100 किलोमीटर तक कोई दुकान खाने पीने का सामान नहीं मिलता। तो जब इस पे आप एंटर होने वाले हो ना, तो पहले ही पानी या कुछ खाने का सामान जरूर लेके बैठो। और अभी मैं कुछ यहाँ से ना ड्रोन के शॉट आपको दिखाता हूँ। तो चलो इसको अब उड़ा देते हैं और ऊपर से आपको दिखाते हैं कैसा दिखता है राजस्थान। बस अभी हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले हैं। सोचा यहाँ पे थोड़ा सा ड्रेसअप हो जाएं। और ये देखो देसी आक जो होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं देसी आक। ये बहुत काम आता है और यहाँ पे भरपूर आपको मिलता है। और ये पशु हमें देख के ना, इतने सारे पशु हैं यहाँ पे, हमें देख के हमारी ओर आ गई। इनको लग रहा है शायद इनके पास कुछ खाने को होगा, तो ये हमारे पास आ गए। और दूर दूर तक देखो पीछे रेत अब दिखना स्टार्ट हो गई है। तो चलो फिर चलते हैं आगे, डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। ये आ जा अंदर। तो ये है भाई अपनी सिस्टर का क्वार्टर, और आज 15 अगस्त भी है।
काउंसिल की मीटिंग होगी सितंबर में होगी, क्योंकि कहीं मेरे साथ एक और जवान भी है, ये मेहदी जवान, क्योंकि हमें फ्री में इजीली बहुत अच्छे से हमारे टैग भी मिल चुके हैं और हमारी तस्वीर भी हो चुकी है। ये भी नया ज्वाइन हुआ है। तो उठो फिर, तैयार हो जाओ सारे। आ रही है, तू भी रेडी हो जा, चल चलते हैं फिर। सब लोग तैयार हो चुके हैं और ये हमारी तन्वी, हमारी गाइड है। तन्वी, कहाँ जाने वाले हैं आज हम? आपको करनी माता मंदिर लेके चलेंगे। वहाँ की क्या खासियत है? वहाँ पे चूहे काफी हैं। चूहे बहुत सारे होते हैं वहाँ पे? अच्छा, तो काटते भी होंगे वो? नहीं काटते, अच्छा पर वो पाँव के ऊपर से निकल जाते हैं। अच्छा, तो मतलब काफी जो चूहों से डरते हैं उनको तो काफी वहाँ थ्रिल लगता होगा कि हाय चूहा काट ना दो। ये नहीं डरता ये? तू भी जाके आया वहाँ पहले? तो चूहे काटते हैं वहाँ? काटे थे तुझे चूहों ने? काटा था वो? अच्छा, उन्होंने सोचा होगा ये खुद ही छोटा सा चूहा है तो हमारी फैमिली का, ये इसको क्यों काटना, तो सोचा होगा उन्होंने। तो चलो निकलो जल्दी, चलो 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 जल्दी जल्दी निकलो निकलो। कैन यू कर, चलो फिर अपनी गाइड के साथ अभी हम निकल रहे हैं, करनी माता के दर्शन करवाते हैं आपको भी। चलो चलो बैठो 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 बैठो, चलो 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 करनी माता। तो ये गाइस यहाँ पहुँच चुके हैं हम अभी करनी माता टेम्पल में। यहाँ गाड़ी हमने पार्क कर दी है और ये सामने रहा करनी माता का टेम्पल। काफी सारी संगत यहाँ पे माथा टेकने आई हुई है। ये मंदिर राजस्थान के बीकानेर में है और करनी माता को दुर्गा माता का ही अवतार माना जाता है। करनी माता 14वीं से 15वीं शताब्दी तक जीवित थी और लोगों की रक्षा करती थी। माना जाता है कि करनी माता के परिवार का एक बच्चा पानी में डूब के मर गया था। उन्होंने यमराज से प्रार्थना की, लेकिन यम ने कहा कि वे पहले से नया अवतार ले चुका है। क्यों डर रहे हो इतना? ये देखो कितने बैठे हुए हैं। तब उसके बाद फिर करनी माता ने आशीर्वाद दिया था कि उनके वंशज मनुष्य की बजाय चूहों के रूप में जन्म लेंगे और मरने के बाद फिर से मनुष्य के रूप में आएंगे। यही कारण है कि मंदिर में लगभग 25,000 चूहे रहते हैं, जिन्हें कावा के नाम से बुलाया जाता है। चूहे को खाना खिलाना शुभ माना जाता है और अगर आपको सफेद चूहा मिल जाता है तो ये आपको बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। कि हम मंदिर के अंदर हैं और यहाँ पे ना पीने को बोलते हैं प्याऊ जल बोलते हैं। जैसे पीने वाला जल है तो उसको क्या बोलते हैं? प्याऊ जल। ये देख लो भाई, जो क्रिएटर लोग हैं, ये देखो यहाँ ऊपर भी बैठे हुए हैं डोर के ऊपर। यार ये तो सिर पे गिर सकते हैं। तो ये है मेन मंदिर का द्वार। करनी माता के टेम्पल के बारे में आप चलते हैं। जूना फोर्ट से डरते हैं ना, उनको काफी डर लगता है यहाँ पर। जब माता के मंदिर में है तो फिर किस चीज का डर? यहाँ पे देखो, आपको स्पेशल चीज दिखाते हैं। यहाँ पे लोगों ने घर बनाए हुए हैं। तन्वी बोल रही है कि मैंने भी घर बनाना है। तन्वी जल्दी बना, फिर धूप बहुत है। यहाँ की ऐसी ही मान्यता है कि जब जो जितना ऊंचा घर बनाता है उसका वैसी कोठी बनती है, मतलब उसका बंगला वैसा ही बनता है, उतना ही ऊंचा बनता है। ऊंचा बनेगा मतलब लाइफ में ज्यादा तरक्की मिलने वाली। धूप और गर्मी तो यहाँ पे है ही है। सोचोगे कि हाईवे पे पेड़ के नीचे छाया में रुकते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। बन गया, चले। पहली कम है, पेड़ पौधे भी छोटे छोटे हैं और दूर दूर तक रेत के छोटे छोटे टीले। ये यहाँ की जो फसलें होती है ना वो भी हमारे उधर से अलग होती है। कौन कौन सी फसलें होती है? वाइट चने जो ज्यादा होते हैं। फिर इसके बाद वह कपास जो ज्यादा होती है और एक बहुत ही खास चीज पुक्की जिसको कहा जाता है, वो यहाँ पे थोक में मिलती है। इवन आप जो गवर्नमेंट के जो डिपो होते हैं, राशन डिपो, वहां से भी उसको ले सकते हैं राशन कार्ड के ऊपर। राजाओं की तरह हम अपना रथ लेके इस महल में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही राजाओं वाली फीलिंग आ रही है। किसी दूसरी सल्तनत से हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पास कर लेते हैं गाड़ी को। यहाँ से टिकट लेने का। चलिए चलिए। तो इस तरीके से आप अंदर आ सकते हैं गाड़ी लेके। 50 रुपए आपको देने पड़ेंगे पार्किंग के। तो वो सामने से आपको टिकट मिलेगी और ग्रुप में आपको अंदर भेजा जाएगा और आपको साथ में गाइड भी मिलेगा। इन एरिया यहाँ पे आप बैठ सकते हैं जब तक आपको टिकट नहीं मिलती। टिकट का जो प्राइस है वो 50 रुपीज पर पर्सन है। हमने आप देख ही रहे होंगे, हमारी सिस्टर टिकट ले रही है। हमारे गाइड भी यहाँ से ले सकते हैं, बट हमारी गाइड हमारे साथ है। तो ये देखो, ये टिकट्स आ चुकी है हमारे साथ में। तो जब इनको लगता है कि 15-20 लोगों का बैच पूरा हो जाता है तो इस तरीके से ये एंटर करवा देते हैं। जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर के बीचों बीच बना हुआ है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहाड़ी पे नहीं बल्कि डेजर्ट लैंड पे बना हुआ है। ये देखो, पूरे ग्रुप को एक गाइड मिलता है जो पूरी हर चीज़ के बारे में बताता चलता है। इसको राजा राय सिंह ने बनवाया था, जो कि 1599 से 1904 के बीच में अकबर के कोर्ट में जनरल। ये देखो उस समय की चीज़ें जो आज भी नई जैसी लगती। उस समय ऐसी गाड़ियाँ हुआ करती थी जिनको घोड़ों के साथ चलाया जाता था। सारा एरिया जहाँ पे अंदर जो प्राचीन चीजें हैं वो म्यूजियम में रखी गई है। इन्फॉर्मेशन हमारी गाइड जो है हमें प्रॉपर दे रही है। तो भाई ऐसे ऐसे आप एक से एक बिल्डिंग क्रॉस करके जाते हो और अंदर आपको देखने को मिलता है करण महल, फूल महल, अनूप महल, चंद्र महल और गंगा महल। भाई 90 साल पुराना फर्नीचर है ये, और अभी हमें देख के ऐसा लग रहा है कि जस्ट कल ही खरीद के इसको यहाँ रखा गया। तो राजा जी की यूनिफॉर्म है और इनके ऑफिस का पार्ट है। तो ये सारी उनकी यूनिफॉर्म्स थी।
जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ घूमते ही रहना है, आप इस तरीके से आराम से यहाँ बैठ भी सकते हैं। पंखा लगा हुआ है और ये फिर वही पुराना फर्नीचर और ये एक दीवान सा यहाँ पे लगा हुआ है। और ये बहुत ही बड़ा हॉल है एक, यहाँ पे शायद राजा जी यहाँ पे बैठते होंगे और प्रजा इस साइड यहाँ पे बैठती होगी। आगे चलो, इधर ये देखो, ये दिखाता हूँ मैं। कुछ हथियार यहाँ पे शोकेस में शोकेस किए हुए हैं, ये देखो कितने प्रकार के हैं। और ये देखो कितनी भारी भरकम तलवारें और पुरानी तलवारें हैं ये सारी। इनकी बनावट से ही लग रहा है पता कि ये सारी की सारी पुरानी है। हर चीज मतलब इतनी एंटिक है, आपको देख के फील भी आएगा। हमारी गाइड अभी हमें आगे लेके चलेगी और बताएगी आगे क्या है इस साइड। आगे उनके गन सेक्शन है। ये गन सेक्शन है, बहुत ही जबरदस्त वाली तगड़ी तगड़ी गन्स यहाँ पे रखी हुई है। ये देखो हम इस तरीके से यहाँ पे मिरर में दिखाई दे रही हैं। बहुत ही लंबी लंबी बड़ी बड़ी बंदूकियां। और ये देखो फैन जो है वो पुराने जमाने का इस तरीके के फैन होते थे। और ये महाराजा अनूप सिंह जी की बंदूकें हैं सारी की सारी। ये देखो पूरी पूरी 50 किलो की बंदूक है जो हाथी के कंधे पे रख के चलाई जाती थी। और एक 35 किलो की बंदूक, ये कुछ तलवारें। और ये देखो 35 किलो वाली बंदूक इस साइड में। और ये देखो यहाँ पे व्यू बड़ा जबरदस्त दिखता है पीछे का। जैसे रश कम है क्योंकि दोपहर का समय है, बट शाम के टाइम में ये रश इससे भी 2 गुना ज्यादा हो जाता है। सारी चीजें अगर बारीकी से अगर आपको सारी चीजें अटेंड या उनके बारे में समझना है तो काफी समय आपको यहाँ पे लगने वाला है। कि मतलब अंदर तो ठंड होती है, बट जैसे ही आप बाहर वाले एरिया जहाँ धूप पड़ रही है वहाँ निकलते हो तो एकदम चटक वाली धूप, मतलब आपके पसीने निकाल देती है। वगैरह या टीवी में देखते थे ना, पुराने दरवाजे पुराने डिजाइन के, पूरा हूबहू वैसा ही सब कुछ यहाँ देखने को मिलता है। की ओर जा रहे हैं, इसी साइड से नीचे से ऊपर घूमते हुए आए हैं हम। और ये देखो कुछ तलवारें इस तरीके से रखी होती है जिनके ऊपर राजा जी चल जाते थे। आप में से कौन करेगा ट्राई इसके ऊपर चलने के लिए? और बड़ा यहाँ पे ऑफिस टेबल लग रहा है। और ये वाला व्यू जो है वो महल के सेकंड वाले फ्लोर से है, बहुत ही शानदार बाहर का दिखाई दे रहा है। और बाहर देखो बगीचे वाटिका वगैरह बनाई हुई है। ये कि आप यहाँ पे आओ, राउंड मार के चले जाओ, यहाँ पे आओ, कुछ टाइम गुजारो, फील लो यहाँ का प्रॉपर। अभी हम एग्जिट पॉइंट तक आ चुके हैं और पीछे का व्यू देखो एकदम खतरनाक वाला। अभी हम आगे जा रहे हैं म्यूजियम की ओर जो जस्ट इस डोर के आगे है। बहुत सारी चीजें सेम ही है वहाँ पे भी देखने, जैसे रानी है ना, उनकी पोशाक वगैरह उनका सामान। मतलब इधर राजा जी का था और उधर उधर रानी जी का हाँ। सामान रखा हुआ है। तो चलो फिर दिखाते हैं। अभी जाना चाहिए उधर, उधर यूनिक चीजें। चलो फिर चलते हैं। तो ये था मेन वाला जो महल हमने अभी घूमा अंदर से सारा, इस साइड से ऐसे होता है इस तरीके से। और ये है म्यूजियम जहाँ पे रानी जी की पोशाकें वगैरह और बाकी सब चीजें वो देखते हैं। चल सच में दोस्तों बहुत बड़ा फोर्ट है ये। और देखो इतने सालों से बनी इमारतें आज भी वैसी ही हैं। जो उन्होंने नहीं आना बाकी उन्होंने तो टिकट में दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो इस हॉल में प्रदर्शित किए गए हैं उस समय के घर के और मेकअप के कुछ सामान। ये है रानी साहिबा की पोशाकें और ये ज़्यादातर कॉटन की साड़ियाँ लग रही हैं। अच्छे हमने ब्लॉग देखे, उसमें देखा हमने उनके सूट, उनके हार श्रृंगार का सामान और ऊपर जो उनका बेडरूम कक्ष वगैरह होते थे वो वाले अब हम आपको दिखाएंगे। मेरे पीछे का एकदम व्यू देखो यार, ये बहुत ही खूबसूरत है और वैसे भी आज मौसम साफ है तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। ये बेड भी करनी है, सब कुछ लाने का यहाँ पे। जस्ट सोचो कि रानी साहिबा यहाँ पे आके किस तरीके से श्रृंगार करती थी और उनके अपने पर्सनल जो ब्यूटी पार्लर जो श्रृंगार के सामान वगैरह रखे हुए थे वो आपका मैं दिखा ही चुका हूँ। और उनका ड्रेसिंग टेबल देखो कितना। और ये फर्नीचर जो है वो तब से ही बनी हुई चीजें हैं, ये इतनी पुरानी और एंटीक चीजें हैं कि आज तक खराब नहीं हुई। जैसे बताया था आपको कि 90 साल पुराना जो फर्नीचर है वो वहाँ आज भी ऐसा लग रहा था जैसे मानो कल ही उसको बना के रखा गया हो। कितनी बार आ चुका है तू यहाँ पे? 2 बार आया। बट ये देखो ये जो बाहर का व्यू है ना, पेड़ यहाँ पे कम होते हैं राजस्थान में। तो अगर हर जगह पे खड़े हो के आपने फोटो लेनी है जैसे कि वो वाला प्लेस, और ब्लैक गॉगल आप लगा सकते हैं अगर धूप का जो इफेक्ट है उसको थोड़ा कम करना है। बाकी सनस्क्रीन वगैरह तो आजकल है ये सब लोगों के पास, तो नहीं लगाता क्योंकि मैं तो पेंडू बंदा, देसी जट देसी बंदा। सो आई डोंट बिलीव सच थिंग्स। अपना मन और सोच अपनी साफ रखने की कोशिश करता हूँ। और चलिए उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी ये वाली वीडियो। आपकी काफी सारी चीजें मैंने जो दिखाया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।